हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी वेंचर्स क्लासेस पर। साथियों, अगर आप भी तैयारी कर रहे हो पीटीटी परीक्षा 2025 की, यानी कि आपका पेपर साथियों मात्र 10 से 11 दिन बचे हैं और 15 जून आपका यहाँ पे पेपर होने वाला है। ठीक है, तो 15 जून को पेपर होने वाला है। इसी बीच में आप सभी के लिए हिंदी व्याकरण की ये क्लास लेकर उपस्थित हूँ साथियों। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्लास है, यानी कि पुराने प्रश्नों का ये संग्रह है और इससे बाहर आपको कुछ देखने को नहीं मिलेगा। टॉप आपको 20 क्वेश्चन यहाँ पे करवाने वाला हूँ। ये का हुबहू पेपर आने वाला पीटीटी का। साथियों, इस बार अगर आपकी भी 500 प्लस की जो 550 प्लस की जो तैयारी है, अगर 550 प्लस नंबर का टारगेट है पीटीटी के अंदर, तो आप आसानी से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने साथियों में शेयर कर देना। ठीक है, तो इस क्लास को अपन कंटिन्यू करते हैं। 15 जून का ये पेपर सभी विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो साथियों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। आपका यहाँ पे पहला प्रश्न पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट। एक बार यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर चेंज कर देते हैं ना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया भाई, देखो, भाषा निर्माण की इकाई का सही अनुक्रम यहाँ पे बताना है। तो भाषा निर्माण की सही इकाई का अनुक्रम क्या होगा भाई? सबसे पहले तो आपकी ध्वनि होगी, है ना। तो और ध्वनि के बाद फिर शब्द, फिर पद, फिर वाक्य, है ना। तो ये एक भाषा निर्माण की प्रमुख इकाई है, ये इसका अनुक्रम होगा। और आपका यहाँ पे क्या होगा साथियों, डी वाला ऑप्शन है ना, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पीटीटी एग्जाम की दृष्टि से। तो इस क्लास को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में पूछा गया सवाल। अब भाई क्वेश्चन सेकंड की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन सेकंड आप सभी के बीच में पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई। आपका अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? बताओ भाई, अक्षर ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? मूल स्वर के अंदर, या घोष वर्ण, या फिर संयुक्त वर्ण, या तालव्य? जल्दी से बताइए प्यारे साथियों, क्या राइट हो जाएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सेकंड का जहाँ पे आंसर देना है। तो साथियों, जो अक्षर है ये साथियों आपका क्या है, एक प्रकार का संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ये आपका सी वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। सी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन थर्ड की तरफ बढ़ेंगे भाई। क्वेश्चन थर्ड यहाँ पे पूछा गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न को पढ़ो भाई। जो ज्ञ वर्ण है ये किन वर्णों के संयोग से बना है? जल्दी से बताओ, ज्ञ वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? जल्दी से, ए बी सी डी, क्या राइट हो जाएगा क्वेश्चन थर्ड का? बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट भाई, यहाँ पे बी वाला ऑप्शन क्या होगा? बी वाला ऑप्शन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। ज हलंत होगा और यह होगा आपका। ठीक है, तो ये ज्ञ वर्ण बना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कुछ पीटीटी के, जो कि आपको पिछले वर्षों रेगुलर पूछे जा रहे हैं और इस पर संभावना बहुत ज़्यादा है। अगला क्वेश्चन भाई, जो अघोष वर्ण कौन सा होगा यहाँ पे? अघोष वर्ण कौन सा होगा? तो क्वेश्चन 4 का यहाँ पे आंसर देना भाई। अघोष वर्ण जो है भाई, यहाँ पे जो डी वाला है ना आपका, ये होगा। ठीक है, डी वाला ऑप्शन सभी विद्यार्थियों को अपना यहाँ पे करेक्ट करना है। अगले क्वेश्चन 5 की तरफ बढ़ेंगे भाई। 5वां क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आप सभी के लिए। प्रश्न है भाई, जो कपिश में प्रयुक्त संधि का नाम बताओ। कपिश शब्द के अंदर प्रयुक्त जो संधि है कौन सी होगी? क्वेश्चन 5 का बिल्कुल साथियों, कपिश यानी कि इसमें आपका दीर्घ संधि कौन सी होगी? दीर्घ संधि आपका क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अब भाई क्वेश्चन आपके 6 की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन 6 यहाँ पे पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कर देना, चैनल पे पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब कर लेना। अगला क्वेश्चन भाई, सदैव में जो प्रयुक्त संधि का नाम, जो सदैव शब्द है जिसके अंदर प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा? क्वेश्चन 6 की बात कर रहे हैं, बिल्कुल क्वेश्चन 6 की बात करेंगे तो यहाँ पे भाई स्वर संधि आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है। कौन सी होगी यहाँ पे? स्वर संधि। बी ऑप्शन आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट करना। अगला क्वेश्चन आपका अगला 7वां पूछा गया भाई। क्वेश्चन 7 है आपका, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ो यहाँ पे भाई। जो ग से घर वाला है ना, उसके अंदर जो उच्चारण स्थान कौन सा होगा? बताओ भाई, घ का जो उच्चारण स्थान क्या है? मुर्दा, कंठ, तालु और दंत। बताओ, घ। हाँ बिल्कुल, जो 7वें का आंसर होगा भाई, ये कंठ है। आप यहाँ से प्रैक्टिकली बोल सकते हो, है ना। घ बोलोगे तो आपको फील होगा ये भाई कंठ से आवाज़ आ रही है ना। तो ये कंठस्थ उच्चारण हो गया आपका। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 8वां यहीं पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट। प्रश्नों को पढ़ो भाई। ये है आपका, इनमें से जो संयुक्त व्यंजन कौन सा, यहाँ पे बताना है। संयुक्त व्यंजन भाई, 8वें का आंसर क्या होगा? संयुक्त व्यंजन अभी अपन ने ऊपर पढ़ा। संयुक्त, ये आपका क्या है? संयुक्त वर्ण है। ठीक है, ये व्यंजन बी वाला क्या है, आप सभी विद्यार्थियों का यहाँ पे राइट होगा। बहुत ही शानदार, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 9 पूछा गया यहाँ पे आप सभी साथियों के बीच में। प्रश्न है, जिन शब्दों के अंत में क्या है, अ आता है, उन्हें क्या कहते हैं? जल्दी से बताओ, जिन शब्दों के अंत में आपका क्या अ आता है उन्हें क्या कहते हैं? बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से। भाई क्वेश्चन 9 का आंसर यहाँ पे क्या होगा भाई? अकारांत। क्या होगा यहाँ पे? अकारांत कहेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे 10 पूछा गया भाई। क्वेश्चन 10 की बात करते हैं यहाँ पे। ये है भाई, अक्षर वर्ण किसके संयोग से बना? फिर से यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई। अक्षर वर्ण है जो आपका किसके संयोग से यहाँ पे बना है? जल्दी से क्वेश्चन 10 का यहाँ पे आंसर क्या होगा भाई? जो आपका क हलंत है और प्लस षट षटकोण वाला, ये जो आपका योग बन रहा है ना, क प्लस च, ये इसके यहाँ पे योग से आपका क्या है?
जो अक्षय वर्ण बना हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब जो अगला क्वेश्चन 11वां पूछा गया, बहुत ही इंपॉर्टेंट, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या। बताओ भाई, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या, क्वेश्चन 11 यहाँ पे क्या राइट होगा, कितनी है भाई, 33, ठीक है, ये ध्यान रखना। सी ऑप्शन आपके व्यंजन टोटल 33 है, बिल्कुल इंपॉर्टेंट। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन यहाँ पे 12 पूछा गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रश्न को पढ़ो ध्यान से। निम्नलिखित में से दीर्घ संधि युक्त पद कौन सा है? दीर्घ संधि, जिसमें दीर्घ संधि है वो बताओ, कौन सा पद होगा भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बताओ जल्दी से। मेरे हिसाब से यहाँ पे जो आंसर है भाई वो है यहाँ पे दैत्यारी, ठीक है, ये वाला। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, डी वाला ऑप्शन, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, डी ऑप्शन यहाँ पे क्या है, आप सभी का विद्यार्थियों राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन यहाँ पे 13वां पूछा गया। क्वेश्चन 13 आपका क्या है भाई, निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? निम्नलिखित में से कौन सा अयोगवाह है? विसर्ग कौन सा हो जाएगा यहाँ पे? बिल्कुल साथियों, ए वाला ऑप्शन यहाँ पे लॉक करो, सभी विद्यार्थी आपका यहाँ पे अपना राइट हो जाएगा। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे 14 पूछा गया भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट खतरनाक क्वेश्चन, ये अभी जो श से सतरी वाला है ना, तो इसमें ध्वनि का उच्चारण कहाँ से हो रहा है, जल्दी से बताओ भाई। क्वेश्चन 14 का आंसर स, बिल्कुल साथियों तालव्य है, क्या है इसका जो उच्चारण हो रहा है ना, तालव्य हो रहा है यहाँ पे, सी वाला, ठीक है, ये ध्यान रखना, बिल्कुल सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करो, काफ़ी इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन 15 पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट भाई, प्रश्नों को ध्यान से पढ़ेंगे सभी विद्यार्थी। प्रश्न है आपका यहाँ पे, बिल्कुल प्रश्न आपका यहाँ पे पूछा गया कि भाई पवित्र में प्रयुक्त संधि का नाम क्या होगा पवित्र शब्द के अंदर, बताओ भाई। क्वेश्चन 15 का आंसर देना है भाई, बिल्कुल यहाँ पे पवित्र शब्द के अंदर आपकी जो संधि है वो कौन सी हो जाएगी भाई, यहाँ पे क्वेश्चन 15 की सी वाली जो अयादी संधि है ना, ये आपकी यहाँ पे प्रेजेंट है, ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे लॉक करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट राइट हो जाएगा। अरे वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पहली बार विजिट करो तो सब्सक्राइब जरूर करना भाई। अगला क्वेश्चन 16, इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि जो शब्द दे रखा है इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा प्यारो, बताओ जल्दी से। इति प्लस आदि क्या होगा यहाँ पे, इति प्लस आदि आपका क्या है यहाँ पे, इत्यादि, ये आपका यहाँ पे करेक्ट होगा, डी ऑप्शन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्वेश्चन यहाँ पे 17 पूछा गया साथियों, सवाल को पढ़ो। सवाल है तालव्य व्यंजन है, बताओ भाई तालव्य व्यंजन कौन सा है, क्वेश्चन 17 का यहाँ पे जवाब देना है। तालव्य व्यंजन आपका सही देखो, च स से छतरी, ज जहाज है ना, झंडा वाला ज, यानी कि आपका यहाँ पे साथियों ए वाला है ना, ये क्या है आपका तालव्य व्यंजन है, यानी कि उनका उच्चारण क्या है, तालव्य से हो रहा है, ए ऑप्शन राइट होगा। इस तरह के क्वेश्चन आपके पीटीटी के अंदर पूछे जाएंगे, सभी विद्यार्थी क्लास को स्किप मत करना, पूरे देखना भाई। यहाँ पे अगला क्वेश्चन पूछा गया, य र और ल और व, ये क्या है, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, बताओ भाई मुझे, तालव्य है या उष्म है या फिर अंतस्थ है या औष्ठ है, जल्दी से बताओ, फटाफट कमेंट करो भाई, य र ल व किस वर्ग के व्यंजन है, बताओ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। 18वें का जो आंसर होगा भाई य र ल व, ये आपके क्या है, अंतस्थ। देखो आप यहाँ पे जैसे बोल के फील करोगे प्रैक्टिकली, आपको लग जाएगा भाई ये अंतस्थ व्यंजन है ना, सी ऑप्शन यहाँ पे आपको राइट रखना है भाई। अगला क्वेश्चन यहाँ पे 19 पूछा गया, बहुत ही शानदार इंपॉर्टेंट, अब इसका जवाब देंगे सभी विद्यार्थी। देखो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का यहाँ पे चयन कीजिए, ये सवाल पूछा है, तो शुद्ध वर्तनी का जो चयन कैसे करेंगे भाई, परिणति, जल्दी से बताओ, परिणति जो है आपका शुद्ध है ना, यहाँ पे इसके अंदर मात्रा गलत है, इसके अंदर भी नी के ऊपर मात्रा नहीं होती है, परिणित ये गलत है, यानी कि आपका यहाँ पे क्या है, ए वाला ऑप्शन सभी साथियों के सामने राइट होगा, है ना, बिल्कुल बिल्कुल, ये शुद्ध वर्तनी, इस तरह के सवाल भी पूछे जाते हैं आपको। अब क्वेश्चन 20 पूछा गया, देखो 20 है आपका, दयानंद में प्रयुक्त संधि का नाम, दयानंद शब्द जो है इसमें प्रयुक्त संधि कौन सी है भाई, दया प्लस आनंद है ना, दयानंद, ये आपका होगा भाई दीर्घ संधि, ध्यान रखना, ठीक है, दीर्घ संधि आपका क्या है, बी वाला ऑप्शन यहाँ पे राइट होगा। अब यहाँ पे साथियों पीटीटी के अंदर, इसमें पीटीटी के अंदर आपको टोटल कितने 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बट यहाँ पे मैं 20 ही करवा रहा हूँ। क्लास को अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा प्यार देंगे, क्लास को पूरी देखेंगे, अच्छे खासे व्यूज आएंगे इस पर, तो मैं आपको प्रॉपर क्लास यहाँ पे शुरू कर दूंगा, है ना। तो वीडियो को लाइक कर देना, पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, पहली बार विजिट करो, तो मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।